नमस्कार, मैं हूं रवि और रवि न्यूज़ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बचपन से बड़े तक आपने चांद के एक एक हिस्से सुने होंगे, एक एक पल जाने होंगे चांद के बारे में। लेकिन हम आपको बताएंगे जो भारत के स्पेस एजेंसी इसरो ने जो चांद पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, उसके बारे में अपडेट दे देंगे। और हम ये भी बताएंगे कि हमारे असली नायक कौन है। कितने सारे आप लोगों ने वैज्ञानिक के नाम जानते होंगे, ठीक है। आपने अगर चंद्रयान 2 और 3 के ऊपर कोई मूवी बनता है तो आप सभी हीरो के नाम तो, जिस हीरो एक्टिंग किया है उसका नाम तो आप याद रखेंगे, लेकिन वाकई में जो हीरो है उसका नाम याद नहीं रखेंगे। तो हम चलिए बताते आखिरकार इन पूरा विस्तार से न्यूज। ओके, तो जब बचपन होते तो आपको माता पिता कहता है कि चंदा मामा दूर के पुए पकाओ गुड़ के, कहावत आपने बहुत बार सुने होंगे। उसी तरह लड़का लड़की प्यार करता है एक दूसरे में तो वो चांद तारा तोड़ के लाने के बात बोलते हैं। और गीत और शायरी व शायरी में ज़्यादातर चांद के ही जिक्र किया जाता है। ज़्यादातर गीत और शायरी है, ज़्यादातर 90% चांद के ऊपर ही बना है। तो भारत के स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करके एक नया इतिहास रचने वाला है। और साउथ पोल पर लैंड करके भारत पहला देश ऐसा बन जाएगा जो सॉफ्ट लैंडिंग एकदम सफलतापूर्वक वहाँ पे लैंड करेगा। इसरो के मकसद चांद पर जाने का एक ही है, वहाँ पे खनिज पदार्थ के खोज करेगा और पानी वहाँ पे खोजने का प्रयास करेगा। और जीवन जीने युग जितने भी मिनरल्स वहाँ पे मिलेगा, जीवन वहाँ पे क्या संभव है, इस चीज़ को चेक करेगा। इससे पहले भारत ने चंद्रयान 2 और 1 को लॉन्च करके उस पर पानी की तलाश कर चुके हैं, लेकिन चंद्रयान 2 असफल रहा किसी तरह 2019 में। उसके बाद भारत के साइंटिस्ट ने बहुत जल्द विफलता के देखते हुए उससे बहुत कुछ सीखा और एक और नया चंद्रयान 3 लॉन्च करके, और बहुत जल्द 23 तारीख को वहाँ तक चंद्रयान 3 पहुँचने वाला है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचेगा, भारत में एक पूरा दुनिया में एक संदेश जाएगा कि हमारे इसरो बहुत कम बजट में पूरा विश्व के ये देखा सकता है कि हमारा जो इसरो है, जो एक मूवी बनता है 910 करोड़ में, हज़ारों करोड़ में, उससे कम बजट में हम चांद तक पहुंच सकते हैं। हमारे ये साइंटिस्ट सिद्ध कर दिया है। और जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट को नाम आपको पहले तो बता देते हैं। साइंटिस्ट को नाम बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में साइंटिस्ट के नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि उसे लगता है वो हीरो नहीं है। पर्दे के पीछे रह के काम करता है साइंटिस्ट और देश के भरोसा दिलाता है कि हमारे वजह से आप गर्व करोगे, क्योंकि ऐसे मिशन को अंजाम दिया है। जैसे कोई अगर एक्टर है, उसको तो आप बच्चे बच्चे नाम जानता है, लेकिन साइंटिस्ट को कोई नहीं जानता। तो आज से अपना असली हीरो पहचान लीजिए, क्योंकि वो ऐसे हीरो से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है, नहीं तो तस्वीर खिंचाता है, नहीं तो कुछ करता है, और फिर भी देश के लिए हमेशा ही गुमनामी जिंदगी जी के वो देश के लिए काम करता रहे। तो साइंटिस्ट के नाम एस सोमनाथ चेयरमैन है। मोहन कुमार पूर्व डायरेक्टर। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की जिस महिला की जिम्मेदारी दिया गया है दोस्तों, उस महिला यूपी के रहने वाली है, लखनऊ के त्रिता कड़ी दल, जिसका टास्क सौंपा गया है सॉफ्ट लैंडिंग कराने का चांद पर, जो हमारा चंद्रयान मिशन गया है उसको। उसके बाद हमारा जो चंद्रयान 2 के जो प्रपल्सन मॉड्यूल है वो अभी भी चांद के चक्कर काट रहा है और उसके जरिए कम्युनिकेशन अभी चलता रहेगा। तो रॉबर्ट पहले तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, हमारे लैंडर जो है विक्रम लैंडर। उसके बाद उसमें से रोबोट निकलेगा, फिर चांद पर घूम घूम के वो पूरा वहाँ के मिनरल्स को जांच करेगा। उसमें एक खोदने वाला, ज़मीन को छेद करने वाला ड्रिल मशीन भी लगा है, जिससे वो मिट्टी के अध्ययन करेगा बढ़िया से। और बहुत सारे 14 दिन के मिशन है, और थोड़ा जो दिन है वो बहुत ही धीमा चलता है, क्योंकि वहाँ पे 14 दिन के रात होता है, 14 दिन के दिन होता है। तो जो 14 दिन के दिन होगा, इसी दिन के दौरान हमारे चंद्रयान 3 वहाँ पे रिसर्च करेगा और धूप का फायदा उठा के वहाँ पे जो वहाँ पे क्रेटर है, जितने भी गड्ढे हैं, आप ऐसे चांद को बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा बहुत सारे गड्ढे दिखेगा, वो गड्ढा एक्चुअली में उल्का पिंड गिर गिर के वहाँ पे है। तो जितने भी जो आप लोग कहते हो ना चांद में इतने सारे गड्ढे हैं ना कि आप सोच नहीं सकते हो। चांद दूर से देखने में बहुत खूबसूरत सा लगता है, लेकिन चांद में बहुत सारे गड्ढा है, वो गड्ढा है क्रेटर और उल्का पिंड गिर गिर के हुआ है। और इन्हीं चांद में बहुत सारे बर्फ जमा हुआ रहता है। रात के टेम्परेचर इसमें -208 माइनस में चला जाता है। तो
इसका जो टेम्परेचर है ये बर्फ़ के रूप ले लेता है, और साइंटिस्ट को ये मानना है कि ये जो बर्फ़ है पानी के रूप में भी हो सकता है। तो अभी देखो रिसर्च चल रहा दोस्तों, और चांद पृथ्वी से तकरीबन 16 गुना छोटा है, और चांद की दूरी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और इतना दूर सफ़र करने के लिए हमारे जो रॉकेट है इतना देर क्यों लगाया, आप लोग का भी प्रश्न होगा। जो रूस के चंद्रयान हैं लूना 25 जो है वो इतना जल्दी क्यों चला गया, हमारे जो चंद्रयान 3 इतना लेट क्यों गया। तो देखो भाई, उसका जो रॉकेट है ना हेवी है, हमारा जो रॉकेट है थोड़ा कम कैपेसिटी वाले है, और हमारा बजट भी कम है। तो कम बजट में हमारा साइंटिस्ट एक बड़े सक्सेस मिशन को अंजाम देने की प्रयास किया है। जो रूस के है वो बड़े बजट के साथ एक छोटे मिशन को अंजाम दिया, छोटे नहीं कह सकते, एक सामान्य मिशन को अंजाम दिया जो इसरो कर रहा। ऐसा समझ लो जैसे 10 रुपया के सामान खरीद रहे हैं और 10 रुपया के कुरकुरे खरीदे, वही कुरकुरा के भारत के साइंटिस्ट 5 रुपये में सिर्फ खरीद लिए। तो हमारे साइंटिस्ट भारत के बहुत सारे पैसे बचाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मिशन को अंजाम देते हैं। मूवी भी आजकल तो बहुत 900 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़ ऐसे में बनता है, लेकिन हमारा इसरो ने सिर्फ 600 करोड़ में ये मिशन को अंजाम दिया दोस्तों। और जैसी कोई अपडेट आएगा ना, इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चंद्रयान 3 जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, एक नया उत्साह हमारे देश के अंदर दिखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम 150 किलोमीटर ऊपर चांद के चक्कर लगा रहा हमारे चंद्रयान 3, और धीरे धीरे इंजन फायर कर करके उसका ट्रेजेक्ट्री बदलता रहेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा 23 तारीख को जब हमारे चंद्रयान 3 लैंड कर जाएगा चंद्रमा के थ्रू पर। और उससे पहले बहुत सारे प्रोसेस होता है, बहुत सारे उसमें कमांड है जो हमारे साइंटिस्ट है इसरो, वहाँ से बहुत सारे प्रोग्राम करता रहता है। एक एक चीज़ एक एक पल पर नज़र बना के रखता होता है ताकि कोई दुर्घटना ना घट जाए। तो ऐसे वैज्ञानिक के लिए आप एक कमेंट में ज़रूर लिखना जय हिंद, ऐसे वैज्ञानिक के लिए, ना कि कोई एक्टर के लिए, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको हम आगे भी देने वाला है जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। जय हिंद।